हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं स्टाइल ड्रीम विद बॉस। दिल्ली में भी कांग्रेस और आपके बीच वोट शेयरिंग हो चुकी है। तो जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर कांग्रेस लड़ेगी और जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ बीजेपी का वोट काटने के लिए नहीं बना, बल्कि इंडिया गठबंधन बना है मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए। लेकिन आपको दरिया बिछाते हुए जरूर मुसलमान दिखाई देगा। बस सेकुलर पार्टियों का आज एक ही काम है कि मुल्लों को डराओ, उनका वोट लेके आओ और कहीं पर मुल्ला कोई परेशान हो, उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा हो, आप खामोशी से अपने घर बैठो और उसको लड़ने दो और तमाशा देखो। कहने की बात नहीं है, लेकिन आज पार्लियामेंट में सिर्फ दो ही ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं। अगर संसद में कहीं विपक्ष है तो वो ओवैसी साहब और उनके सांसद हैं, वरना पूरा जो मेन विपक्ष है वो शांत बैठा रहता है। किसी भी बिल पर कोई विपक्ष नहीं बोलता। ओवैसी जी अपनी कौम की एक बुलंद आवाज है और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। एवरीवन लिसन्स When ओवैसी जी speaks। अखिलेश यादव जी, अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलते तो मैं सच कह रहा हूं कि आपकी जमानत जब्त हो जाती। आज जो आप कह रहे हैं कि एम भाई मतलब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला यूथ है। आपके ऊपर आरोप ये है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। MY था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने आपका कोई अपना नेता बनने ही नहीं दिया। मुसलमानों का कोई मजबूत लीडर नहीं है आज की डेट में और ये सच है। हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाए तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को तस्लीम कर लीजिए। और ये कहना कि वो वोट काटते हैं, ये ऐसे बेशर्मों की बात है, बेहयाओं की बात है। किसके वोट काटते? ओवैसी हो या कोई हो, अगर कोई मुस्लिम लीडर है जो मुसलमानों को बुला रहा है, जमा कर रहा है, जोड़ रहा है, हिंदुओं को जोड़ रहा है, दलितों को जोड़ रहा है और SC को और ST को जोड़ रहा है, OBC को जोड़ रहा है और उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको लीडर क्यों नहीं माने? इंडिया गठबंधन क्या है? आपको क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी का वोट काटने के लिए आया है? क्या बीजेपी के कट्टर वोटों को इंडिया गठबंधन अपनी तरफ ला सकता है? सर कभी नहीं ला सकता। बीजेपी के कट्टर वोटर कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं आ सकते या किसी और विपक्ष की तरफ नहीं आ सकते। ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है इसका एकमात्र काम है कि मुसलमान वोट को अपनी तरफ लाना। सर जीतने का तो विपक्ष के चांसेस ही नहीं है इस बार, लेकिन कम से कम मुसलमान की वजह से इनका विपक्ष तो मजबूत हो जाएगा और आपको मुसलमान ही इनके मंच पर कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखकर जाना, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव की बात है, 2019 में कांग्रेस के 4 पूर्व मुस्लिम विधायक राहुल जी के पास पहुंचे। उस वक्त राहुल जी अध्यक्ष थे। उन्होंने राहुल जी से कहा कि प्लीज कम से कम एक सीट तो आप मुसलमान को दिल्ली में लोकसभा की दे दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जबकि दिल्ली में लगभग 13% मुसलमान है, कोई सीट नहीं दी गई। और वहीं दिल्ली में लगभग 3.5% सिख हैं, तब एक सिख को भी सीट दे दी गई। यानी कि 7 सीटों में से एक सीट तो दे दी गई और बाकी की 6 सीटें दे दी गई हिंदुओं को। 2019 में बीजेपी जैसी पार्टी मुस्लिम को 6 टिकट दे देती है, लेकिन मुसलमानों की हितैषी सेकुलर पार्टी मात्र 22 से 25 सीटें ही दे पाती है मुस्लिम को। जबकि मुसलमान का हक कितना बन रहा था? लगभग 70-75 सीट देने का। जब आप किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं देंगे तो सर उनके नेता पार्लियामेंट में कैसे पहुंचेंगे? अब अखिलेश यादव जी की बात पर आते हैं। अखिलेश जी जो कहेंगे जुम्मन वही करेगा। अखिलेश जी कहेंगे कि दरिया बिछाओ तो दरिया बिछाएगा। अखिलेश जी कहेंगे कि जेल जाओ तो सुसरा जेल भी जाएगा। लेकिन जब जुम्मन कहेगा कि भैया हमको राज्यसभा में आप एक आदक को भेजो, जब जुम्मन ये कहेगा कि भैया आप हमें टिकट दो, जब जुम्मन के ऊपर होगा जुल्म तो अखिलेश यादव जी कहेंगे हैं
एम बाई तो कुछ होता ही नहीं है। एम बाई मतलब मुस्लिम यादव नहीं, एम बाई मतलब महिला यूथ। और कहेंगे कि वो बातें आप जाने दो। अभी अखिलेश यादव जी को 3 राज्यसभा भेजने थे और वो तीनों के तीनों बहुसंख्यक थे। तब पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से कहा कि आपने किसी भी मुस्लिम को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा, आपके एम बाई फॉर्मूले का क्या हुआ? तो यादव जी ने कहा एम बाई तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था। अब जुम्मन का मुंह इतना सारा रह गया। और वो जो यादव जी ने 3 राज्यसभा भेजे थे उसमें से भी 1 राज्यसभा सांसद हार गया। इनके ही विधायकों ने इनके साथ गद्दारी कर दी। यादव जी, आपसे अपना यादव का वोट तो रुक नहीं रहा और आप लोग ठेकेदारी कर रहे हैं मुस्लिम की। वहीं अब आते हैं मायावती जी की तरफ। 2012 के बाद मायावती जी का ढलान शुरू हो गया। मायावती जी को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभी पीछे एक घटना घटी थी, बीएसपी के सांसद दानिश अली साहब को भाजपा के एक सांसद ने खरी खोटी सुनाई और इतनी गालियां दी, बहुत ज्यादा गंदी गंदी धार्मिक गालियां दी गई। एक तो ये होता कि मायावती जी कुछ एक्शन लेती, लेकिन मायावती जी ने एक्शन लिया किसके खिलाफ? अपने ही उस मुस्लिम एमपी के खिलाफ, उसी की फटकार लगा दी। और यही नहीं, मायावती जी की एक और वीडियो है जो वायरल हो रही थी, और वो वीडियो क्या थी? उसमें मायावती जी खुलकर बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं कि ये मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाएगा, इसलिए मैंने कहा अपने वोटर से कि आप जाकर के बीजेपी को वोट डालो। लेकिन बेचारा जुम्मन क्या करे? जुम्मन के अंदर तो बीजेपी का इतना ज्यादा डर बिठा दिया गया है। भैया शुक्र करो कि बीजेपी आज आ गई और उसने तुमको आईना दिखा दिया कि बेटा तुम कितने पानी में हो। अगर नहीं आती ना तो ये जो सेकुलर पार्टियां ये तुम्हें अंधा कर देती, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देती। तुम्हारे ऊपर शरीर तो होता लेकिन तुम्हारे ऑर्गन ये सेकुलर पार्टियां सड़ा देती। अब जब मुसलमान की बात हो रही है और ओवैसी साहब का जिक्र ना हो तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी। सुनो, आपको पता है पार्लियामेंट में ओवैसी साहब के सिर्फ 2 ही सांसद हैं। मुसलमानों के खिलाफ चाहे सीएए एनआरसी का मामला हो, फिर चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे आर्टिकल 370 का मामला हो, फिर चाहे कोई और बिल हो, फिर चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, सिर्फ एक ही आदमी बोलेगा, ओवैसी। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी, he is the only MP in parliament represent। और ओवैसी का सांसद जमील, और कोई नहीं बोलेगा। ये जो सेकुलर पार्टी है जिन्हें मुसलमान भर भर के वोट देता है, इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगी। आई डोंट नो कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है या डी टीम है। अगर वो बी टीम है तो भी मुसलमान को ये बात क्यों नहीं दिख रही कि संसद में उनकी आवाज उठाने वाला एकमात्र अगर कोई है तो वो वही है ओवैसी बंधु। मैं किसी भी आदमी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा कि सीआरपीएफ के एक सिरफिरे ने 3 मुसलमानों को गोलियों से फोड़ दिया था। हालांकि ये जो दायित्व बन रहा था, ये बन रहा था किसका? सेंटर सरकार का। रेल मंत्रालय का मामला था, वो उन तीनों को कुछ ना कुछ मुआवजा देती, लेकिन नहीं दिया। मुआवजा किसने दिया? नौकरी किसने दिलवाई? ओवैसी ने अपने हैदराबाद में, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में ओवैसी साहब की केसीआर के साथ में गठबंधन सरकार थी। मतलब मुसलमानों के हर काम तो ओवैसी करे और सेकुलर पार्टियां अपने आप आए और बस इतना कह दे कि ओवैसी जो है वो बीजेपी का आदमी है, बी टीम है। अरे मुसलमानों, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगर ओवैसी बीजेपी की बी टीम भी है फिर भी वो तुम्हारे हक के लिए तो लड़ रहा है। और बीजेपी क्या है? कोई हवा तो है नहीं बीजेपी। पिछले 10 साल से रह रहे हो ना, अच्छे से रहोगे तो कोई पार्टी कुछ नहीं करेगी आपका। आपको लग रहा है बीजेपी मौका नहीं देती, वो दे रही है मौका मुसलमानों को। आप मुझे बताओ कि मुसलमानों ने बीजेपी को कितना वोट दिया? टिकट पार्टियां उसको देती है जहां पर उसको वोट मिलता है। जब बीजेपी को मुस्लिम वोट ही नहीं मिलता तो वो क्यों मुसलमानों को टिकट देगी? लेकिन जिनको मिलता है वो क्यों नहीं देते? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा का भी कार्यकाल अब खत्म होने वाला है और इस लोकसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। और ये लोकसभा सिर्फ इसीलिए नहीं जानी जाएगी बल्कि इसलिए भी जानी जाएगी कि इस बार इसमें 27 मुस्लिम एमपी पहुंचे हैं, जबकि 2014 में मात्र 23। मुसलमानों की संसद में आज तक सबसे ज्यादा जो संख्या रही है वो 1980 में रही है। 1980 में मुसलमानों की सांसदों की संख्या 49 थी लोकसभा में। सर, देश की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 14% है। ये शायद इससे कम डाउन भी हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है वो मात्र 4%। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो होती हैं जो कि शेयर की जाती हैं। ये मत सोचिएगा कि नया चैनल है इसमें कोई बात झूठ होगी। सर, एक भी बात इसमें झूठ नहीं होगी। ये सारे आंकड़ों के साथ हम चीजों को रखते हैं। ये देखिए, यहाँ सारे आंकड़े हैं।
आप इस वीडियो को अपने आप डाउनलोड खुद कीजिएगा और उसके बाद फिर इसको आप कहीं भी शेयर कर दीजिएगा। बस मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लोग इसको देखें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।